बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रज़ा। आज एक नए सेशन के साथ हाज़िर खिदमत हूं। तो आज का सेशन जो है वो बकरा पाल किसान भाइयों के लिए है। जिन किसान भाइयों ने बकरे पाले हुए हैं उनके लिए ये सेशन बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज मैं इस सेशन में आप किसान भाइयों को बताने वाला हूं कि बकरे को मोटा करने वाला, बकरे का गोश्त बनाने वाला वंडा किस तरह तैयार किया जाता है। मार्केट में तो काफ़ी सारे वंडे पड़े हैं, लेकिन हमारे कुछ किसान भाई जो हैं मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डॉक्टर साहब हमें बकरे को मोटा करने वाला वंडा बताएं, उसका फार्मूला बताएं। तो मैं आज अपने किसान भाइयों के लिए एक सिंपल सा, बेहतरीन सा और इंतहाई फ़ायदेमंद शानदार फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो अपनी कॉपी पेंसिल उठा लें और ये फार्मूला जो है लिख लें। ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आसानी से आपको आपके घर के अंदर की जो मार्केट या गला मंडी के अंदर से आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो 7 चीज़ें होंगी इस वनडे के लिए, 7 चीज़ें। और 7 चीज़ों में सबसे पहली चीज़ जो है, अच्छा एक बात और, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा 1 किलो वंडा का तरीका, कि 1 किलो वंडा का तरीका जो है उसमें क्या क्या चीज़ डलेगी और कितने ग्राम डलेगी। और आगे आपने बेशक 10 किलो बनाना है, उस हिसाब से, उस रेशो से आपने चीज़ें डाल देनी है। अगर 100 किलो बनाना है तो उस हिसाब से आपने वो चीज़ें इतनी ही डाल देनी है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ 1 किलो वंडे बनाने का तरीका। तो 1 किलो में आपको पता है 1000 ग्राम होता है। तो 7 चीज़ें हैं जो 1000 ग्राम में या 1 किलो वनडे को बनाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो सबसे पहली चीज़ मकई। मकई हर इलाके के अंदर मौजूद होती है, हर दुकान पे मौजूद होती है, गला मंडी से भी मिल जाती है। आपने अच्छी क्वालिटी की बेहतरीन मकई जो है वो 1 किलो वंडा बनाने के लिए 350 ग्राम ले लेनी है। 350 ग्राम जो है वो आपने मकई ले लेनी है। इस 350 ग्राम मकई को जो है आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद दूसरी जो चीज़ आपने लेनी है वो आपने ले लेना बाजरा। बाजरे का बीज जो है, ये हम बाजरा की फसल उगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बाजरा जो सीड वाली दुकानें हैं, बीजों वाली दुकानें हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा, आपको गला मंडी से मिल जाएगा। तो बाजरा आपने ले लेना है। 1 किलो वंडा बनाने के लिए 200 ग्राम बाजरा आपने ले लेना है। और तीसरी जो चीज़ है वो आपने ले लेनी है चोकर। अच्छी क्वालिटी का चोकर ले लेना है। चोकर आपको बाजार से हर जगह से मिल जाएगा। हर किसान भाई अपने जानवर को चोकर डालता है। तो वही चोकर जो है वो 1 किलो वंडा बनाने के लिए आपने 200 ग्राम चोकर ले लेना है। 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जो आपने ले लेनी है वो आपने ले लेने हैं चने, काले चने। काले चने भी मेरे सब किसान भाइयों को पता है हर जगह से मिल जाते हैं। वो आपने ले लेने हैं 100 ग्राम, और उसको ग्राइंड करना है और छोटे छोटे हिस्से बना लेने हैं, टुकड़े छोटे छोटे बना लेने हैं। जिस तरह वो चौकर इस तरह बना लें बेशक, या इससे थोड़ा सा मोटे टुकड़े कर लें। ये हो गई जी 4 चीज़ें। पांचवी चीज़ जो है खल बेनोला। खल बेनोला जिसे हम कपास की खल भी कहते हैं। खल का हर बंदे को पता है कि खल कहाँ से मिलनी है। 100 ग्राम 1 किलो वनडे में आपको खल पड़ेगी। तो 100 ग्राम के जो है आप टुकड़े कर लें। 1 किलो वनडे के लिए 100 ग्राम खल होगी। अगर 10 किलो वंडा बना रहे हैं तो उसमें आप जो है 1 किलो खल डाल देंगे। अगर आप 100 किलो वंडा बना रहे हैं तो उसमें 10 किलो खल डाल देंगे। लेकिन क्योंकि मैं 1 किलो वंडा बता रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए आसानी हो। फिर उसके मुताबिक आप जो रेशो जितना बनाना चाहे उस हिसाब से आप रेशो बना लें। ये खल बेनोला होगी जी 5 चीज़। छठी चीज़ जो है मिनरल मिक्सचर। बाजार से काफ़ी अच्छे मिनरल मिक्सचर मिल जाते हैं। मैं आपको चंद एक अच्छे मिनरल मिक्सचर का नाम बता देता हूँ। वो बाजार से आप किसी भी वेटनरी स्टोर से आपको मिल जाएगा। आप सबसे पहले जो मिनरल मिक्सचर आ रहा है वो जी टारगेट। अगर आपके इलाके में टारगेट नहीं मिलता तो आप LS मिनरल ले लें। अगर LS मिनरल भी नहीं मिलता तो आप वाइट गोल्ड ले लें। अगर वाइट गोल्ड भी नहीं मिलता तो आप वाइटो मिनरल टी ले लें। कोई भी मिनरल आपको, मिनरल मिक्सचर जो आपके इलाके में मिल जाए, वो 100 ग्राम जो है
सॉरी, वो 40 ग्राम आपने 1 किलो वनडे में डालना है। सिर्फ 40 ग्राम 1 किलो वनडे में आपने मिनरल मिक्सचर डालना है। और अगर आप 10 किलो वंडा बना रहे हैं तो ज़ाहिर बात है 400 ग्राम डालेंगे। और अगर आप जो है 100 जो है अपना केजी वंडा बना रहे हैं तो उस हिसाब से उसमें आप 4 किलो डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर 1 किलो बता रहा हूँ आपको, तो आप किसान भाइयों ने जस्ट 40 ग्राम मिनरल मिक्सचर लेना है। और आखिरी चीज, सातवीं चीज, नमक, जो घर के अंदर हम डालते हैं, सालन में डालते हैं, आटे में डालते हैं, शिकंजी बनाने के लिए डालते हैं। नमक जो है वो आपने जस्ट 10 ग्राम लेना है। 1 किलो वंडे के लिए आपने 10 ग्राम नमक ले लेना है। अगर आप 10 किलो वंडा बना रहे हैं तो 100 ग्राम वंडा लेंगे। अगर आप जो है 100 किलो वंडा बना रहे हैं तो उसमें 1 केजी नमक डालेंगे। तो इस रेशो से आपने बाकी चीजें भी सिलेक्ट कर लेनी है। 7 चीजें पूरी हो गई जी। इन 7 चीजों को आपने पहले क्या करना है, पहले आप इस तरह करें, आप पहले कोई नीचे कोई रख लें, कोई बोरी वगैरह, उसके ऊपर जमीन के ऊपर कोई गट्टू वगैरह डाल लें या कोई चटाई वगैरह डाल लें। उसके ऊपर आप जो है ये सारी चीज़ें जो है ऊपर डाल दें और सारी चीज़ों को जो मिक्स कर लें। और इतना मिक्स करें, बेशक आप प्याज ग्राइंडर नहीं है तो आप हाथ से मिक्स करते हैं, अगर ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो बेशक ग्राइंडर में मिक्स करा लें। तो ये अच्छी तरह मिक्स कर लेना, इस तरह मिक्स कर लें कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ नज़र ना आए, ऐसा फील हो कि ये कंप्लीट मिक्सचर बन गया है। तो ये जी आपका 1 किलो वंडा तैयार हो गया। अब आपने ये जो वंडा है ये इंतहाई तवानाई से भरपूर वंडा है, इंतहाई बेहतरीन प्रोटीन से, आपके घर का बेहतरीन और बिल्कुल 100% प्योर वंडा आपके लिए हाजिर खिदमत है। ये फार्मूला आपने जेहन में रखना और इसे आपने आजमाना है। मैं वो बात करता हूँ जो मैंने भी आजमाई हो और मेरे आगे फार्मर्स ने भी आजमाई हो, मैं हमेशा वो बात करता होता हूँ। तो आपने देना कितना वंडा है, आपने बड़ा जो बकरा है उसको आप डेली जो है 300 से 400 ग्राम तक जो है ये वंडा एक रोजाना दे सकते हैं। अच्छा, ये वंडा आपने डाल दिया। अब आपने, क्योंकि जानवर को मोटा करना है, अपने बकरे को मोटा करना है, तो वंडा डालने से पहले आपने 2-3 चीजें लाजमी कर लेने हैं। एक तो सबसे पहले, हमेशा हर वीडियो में बताता हूं कि आपने अपने बकरे का जो है पेट के कीड़ों की अच्छी सी दवाई पिलानी है। मार्केट में वेट स्टोर से डिमांड करें अच्छी दवाई, बेबहा कंपनियों की अच्छी दवाई मौजूद है। तो आपने सबसे पहले जो है ये आपने पेट के कीड़ों की दवाई देनी है। तो कम अज कम अपने जानवरों को साल में 4 दफा तो लाजमी कम अज कम पेट के कीड़ों की दवाई दिया करें। तो ये पेट के कीड़ों की दवाई देने के बाद 1-2 दिन बाद आप वंडा शुरू कर दें। और एक बात यहाँ पे ज़हन में रखिएगा कि एक हफ्ते में 2 दफ़ा आपने अपने बकरों को कोई अच्छा सा लीवर टॉनिक, 2 दफ़ा ना भी दें तो 1 दफ़ा लाजमन लीवर टॉनिक बकरों को दे दें। क्योंकि वो वंडा खा रहे होते हैं तो वंडा से कभी कभी ऐसा होता है पेट में गैस हो जाती है, कभी कभी ऐसा होता है, हर बार नहीं होता, तो थोड़ी बहुत बदहजमी कभी कभी हो जाती है। तो लेकिन आपने हफ्ता में 1 दफ़ा लाजमी बेहतरीन लीवर टॉनिक देना है। आपको अच्छे जो मार्केट के अंदर लीवर टॉनिक आपके वेटरी स्टोर पे मौजूद है, उन 2-3 के नाम मैं आप बता देता हूँ। आप जो भी मिल जाए आप वो लीवर टॉनिक डिमांड करके हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी दें। अगर लिव ग्रो मिल जाए, लिव ग्रो लीवर टॉनिक सबसे बेहतरीन लीवर टॉनिक है। ये बकरे को आपने जस्ट 20 ml हफ्ते में 1 दफ़ा देना है। अगर ये नहीं आपके यहाँ मिलता तो आप हेपेटो वीटो ओरिएंट कंपनी का ले लें, वो मिल जाए तो 10 ml देना है हफ्ते में 1 दफ़ा। तो ये 2 अच्छे लीवर टॉनिक है। तो आप जो है आपके यहाँ जो भी मिल जाए आपने हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी लीवर टॉनिक देना है। आप वनडे के साथ लीवर टॉनिक देंगे तो इंशाल्लाह आप मेरी इस वीडियो को याद रखेंगे, मेरे इस फार्मूले को याद रखेंगे कि डॉक्टर साहब ने फार्मूला बताया था और हमारा बकरा जो है वो गोश्त का पहाड़ बन गया है। तो ये फार्मूला प्योर चीज़ें लेकर प्योर तरीके से और प्योर ईमान से, प्योर यकीन से अपने जानवरों को खिलाएं, इंशाल्लाह आपको बेबहा फायदा होने वाला है। और आखिर में मैं किसान भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरी वीडियो देख रहे हैं। इस आज की वीडियो के बाद 1570 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आप लोगों का मज़ीद जुड़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बेहतरीन और अमली तौर पर जो मैं काम करता हूँ वो आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अल्लाह हाफिज़।